बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम वैल्यूज़ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। देखें, राइट ट्रायंगल अगर आप ले रहे हैं, ये हमने ए लिया, ये बी, ये सी, ये 90 का एंगल है, ये हम 45 का एंगल ले रहे हैं। इसकी रेशोज निकालनी है। आप ये देखो कि जब ये 45 है तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है ना। ये 90 है तो बाकी दोनों भी मिलके 90 आना चाहिए। यानी बी पर बनने वाला एंगल भी फिर कितना होगा? 45 ही होगा। 45 45 90 और 90 और 90 180, तो टोटल एंगल 180 हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आपको मालूम है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जी बताएं जल्दी से। जल्दी बोलें, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जी जी, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उन्हें हम आइसोसेलेस का नाम देते हैं। और ये इस वजह से है कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये बात समझ आ रही है कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने, इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, तो ये साइड्स भी फिर इक्वल होंगी। देखें, ए के सामने ये स्मॉल ए, ये बी के सामने ये स्मॉल बी, और सी के सामने ये स्मॉल सी। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम अपनी आसानी के लिए इसको भी 1 ले लेते हैं और इसको भी 1 ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन मेजर एंगल ए इज 45 डिग्री, देन measure angle B is also 45 as sum of angles of triangle is 180 डिग्री। इसलिए हमने कहा so sides opposite to measure angle A and measure angle B are also equal। जब एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। दैट इज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। हम सपोज कर लेते हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं लेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, हमने 1 की इक्वल लिया। अब पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरियन थ्योरम वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? सी है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 2 के इक्वल आ गया, तो सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। तो इस ट्राइंगल में देखें, ये स्क्वायर रूट 2 लिख दिया।
अब फॉर्मूला अप्लाई कर लें। साइन ऑफ 45, साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए और हाइपोटेन्यूज सी, यानी 1/√2। फिर कॉज ऑफ 45 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी b/c, ये भी 1/√2। ट्राइंगल में से लगा रहे हैं ना वैल्यूज, b की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू √2। फिर टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी a/b, तो 1/1 दैट इज 1। अब इनके रेसिप्रोकल्स, कोसेकेंट 45 तो वो √2 हो जाएगा। ये देखिए 1/√2 का रेसिप्रोकल लिया ना। फिर सीकेंट 45 ये भी √2 हो जाएगा। और कॉट ऑफ 45 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने 45 के लिए फाइंड कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट एंगल ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखें अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं ना, ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होंगी। मैं आसानी के लिए इसको भी 2 ले लेता हूँ, इसको भी 2 ले लेता हूँ और इसको भी 2। इनके तमाम के तमाम एंगल्स क्या होंगे? 60-60 होगा ना। साइड्स बराबर हों तो एंगल भी बराबर होते हैं। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। Consider an equilateral triangle ABC let each side is of length 2, हमने सपोज कर लिया। देखें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको D कह दें, तो ये 90 का एंगल बनेगा ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा? ये एंगल कितना है? ये 30, क्योंकि टोटल 60 था ना। अब ये 2 हिस्से हो गए। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल A to meet the side BC at D। देखें ये एंगल बाइसेक्टर लिया है जो कि BC साइड को कहाँ मीट कर रहा है? D पर मीट कर रहा है। तो ये देखें ये क्या बन रही है? राइट ट्रायंगल बन रही है। सो ABD इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की पहचान तो पता है ना कि 90 का एंगल हो तो राइट हो जाती है। तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है। इस राइट ट्रायंगल में आप देखें कि ये जब 2 था तो ये कितना हो जाएगा? ये तो ये 1 1 हो जाएगा ना।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखें फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू को अगर मैं h का नाम दे देता हूँ, हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो ये हाइपोटेन्यूज है 2, तो 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर को मैंने h कहा है और बेस ये है तो ये 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 इधर ले आए तो -1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो h की वैल्यू देखें कितनी आ रही है, स्क्वायर रूट 3, यानी ये h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट 3 है। अब हम देखें अप्लाई कर लें 60 डिग्री के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये दोनों के लिए साइड बाय साइड में करूँगा, 30 और 60 दोनों के लिए। अगर हम 30 के साइन 60 लें, साइन 60 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, देखें परपेंडिकुलर ये 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3 और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 2 है तो स्क्वायर रूट 3/2। फिर cos 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस देखें इस ट्रायंगल में 1 है तो 1/2। फिर आप ले लें टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 और बेस 1। अब इनके रेसिप्रोकल्स, कोसेकेंट 60 2/√3, फिर कोसेकेंट के बाद सीकेंट 60 2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2, और फिर कॉट ऑफ 60 1/√3 इसका रेसिप्रोकल। अब 30 के लिए देख लें, 30 देखें ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 30 लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज 2, फिर cos 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस देख सकते हैं h है स्क्वायर रूट 3/2, फिर टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस स्क्वायर रूट 3 है। इनके रेसिप्रोकल्स ले लें, कोसेकेंट 30 तो ये साइन का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, फिर सीकेंट 30 कॉस का रेसिप्रोकल 2/√3 और फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ 30 तो ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। इस तरह